हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.3। ओके, 7.2 एक्सरसाइज तक हमने कर लिया है। तो देखिए 7.3 एक्सरसाइज में जो आपका टॉपिक आएगा वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम समझेंगे इसमें और फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं वो एक बार समझ लीजिए। इसको समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म, वो देख लीजिए पहले, फिर ये इजीली समझ में आ जाएगा आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म, सपोज करिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है 4/12। ओके, ये एक फ्रैक्शन है 4/12। तो मुझे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे 4 और 12 हमें इनको डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, यानी कि इसको बिल्कुल इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने का मतलब इसको लास्ट जहाँ तक ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए वहाँ तक हमें करना है। सपोज करिए दोनों 4 और 12 किससे डिवाइड हो जाते हैं? आप 2 से कर सकते हैं स्टार्टिंग में। 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, तो 2/6 आया। तो 2/6 अभी इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? 2 और 6 किससे डिवाइड हो जाते हैं? दोनों 2 से। तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो 1/3। तो देखिए 1/3 आया 4/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि 1/3 को आगे हम डिवाइड किसी भी नंबर से नहीं कर सकते। ऐसा कोई, ये दो ऐसे नंबर है जो किसी पर्टिकुलर एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 10/40 है ना, तो मुझे अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। 10 1 जा 10 एंड 10 4 जा 40। बस ये ध्यान रखना कि दोनों के दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इसको 10 से किया तो इसको भी 10 से ही करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि इसको आप 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, ऐसे नहीं। तो क्या आएगा? 1/4। तो 1/4 आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि इससे आगे हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये लास्ट जो फ्रैक्शन आया ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म समझ गए, किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल ली हमने। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ? जैसे 4/12 था और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1/3 है ना। ओके, तो एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है 9/27 है ना, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी? देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 1/3 है ना। तो देखो इसके अगर हम फ्रैक्शन करते सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं 9/27 की, तो आती है 1/3। और इसकी 4/12 की भी हमने देखा तो कितना आया? 1/3। तो यानी कि दोनों के दोनों जो फ्रैक्शन है वो कैसे हैं? इक्विवेलेंट। कौन से? यानी कि हम कहेंगे कि 4/12 और 9/27 दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यानी कि जो इनका फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/12 एंड 9/27, जब इनकी हम सिंपलेस्ट फॉर्म करके देखेंगे तो दोनों इक्वली आते हैं, 1/3 एंड 1/3। तो दोनों के दोनों फ्रैक्शन कैसे हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का तरीका भी हम आपको बताते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में यूज होएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ गए। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लो 6/18, ओके, और यहां है 24/72। तो क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है? तो कैसे इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं। जैसे 16/18 है, तो क्या इस फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तब तो होगा इक्विवेलेंट। कैसे? हमें ऊपर क्या चाहिए? 24, तो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। ओके, तो जितना आपने न्यूमरेटर को जितने से मल्टीप्लाई किया है, जितने नंबर से, उतने ही नंबर से आपने किसको मल्टीप्लाई करना है? 18 को भी। तो 18 को भी 4 से किया, तो क्या आया रिजल्ट? 24/72। तो आ गया ना इसके इक्वल। तो हम कहेंगे कि ये दोनों कैसे फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, कैसे फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं? इक्विवेलेंट। चलिए, तो अब एक्सरसाइज करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते समय कि अगर आपने न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आपने न्यूमरेटर को किसी नंबर से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए इसका।
जो 7.3 एक्सरसाइज है 7.3 के 1 और 2 दोनों के दोनों आपको एक पिक्चर दे रखी है उसमें, तो आपसे सिंपल इतना ही पूछा है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो आप ये खुद से कर लेंगे, बहुत ही इजी फ्रैक्शन दिए हुए है। तो थर्ड में दिया है रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार देख लीजिए, ए पार्ट में करा देता हूं। 2/7 इक्वल टू 8 आपको एक बॉक्स दिया है खाली उसकी जगह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो हमने करना क्या है, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। हमने बॉक्स के अंदर क्या नंबर आएगा वो लिखना है। तो देखिए 2/7 का इक्वल दिखाया किसके, 8 बाई बॉक्स। तो 2 का इसने क्या बनाया 8, तो 2 का 8 कब बनेगा, जब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, है ना। 2 4 यानी कि कितना आया, ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। तो हमने बताया था अभी कि जब न्यूमरेटर को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से कर देना है। तो इसको 2 से 4 से किया तो 8 आया, तो 7 को जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा 28। तो बॉक्स के अंदर क्या आएगा 28। चलो एक पार्ट और कर देता हूं मैं इसका, सी पार्ट देखिए, जैसे 45/60 इक्वल टू 15 बाय बॉक्स। अब देखिए 45 से कितना बन गया 15, है ना। तो यानी कि मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये क्या हुआ है डिवाइड। तो 15 को कितने से डिवाइड किया है कि 15 आ गया, तो कितने से आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, कितने से 3 से, क्योंकि 15 3 से कितना होता है 45। तो यानी कि 45 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। तो 60 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो बॉक्स के अंदर कितना आएगा 20। क्लियर है। तो यानी कि आपने क्या करना है, मैंने वही बताया था, जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। और अगर किसी फ्रैक्शन में आपको किसी न्यूमरेटर को अगर डिवाइड किया है किसी नंबर से तब वो आंसर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करके हमने बॉक्स में आंसर लिखना है। क्लियर है। तो बाकी के एग्जाम्पल आप खुद से करके देखेंगे जितने भी इसके पार्ट्स बच गए। ओके, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 4। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। इसके 3/5 के इक्विवेलेंट निकालना है, जिसमें आपको कंडीशन दी है फर्स्ट क्या, कि हैविंग ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसमें क्या हो डिनोमिनेटर 20 हो। फर्स्ट में दिया है डिनोमिनेटर 20, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 20। तो चलिए करते हैं, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है अगर हमें, कैसा कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 20, यानी कि 5 से क्या बन गया 20। और कब बनेगा 20, चलो एक स्टेप और करके दिखाता हूं। 5 4 जा 20, 5 4, चलो लिखिए 5 से बना 20, मतलब क्या कि इसने कहा था कि 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसमें डिनोमिनेटर कितना हो 20। तो डिनोमिनेटर तो हमने 20 लिख दिया। और अब देखिए 5 से 20 कब बनेगा, जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20। ओके, तो जब हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका डिनोमिनेटर हो गया 20। तो मैंने बताया था अगर आपने न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से करना पड़ेगा फ्रैक्शन के केस में, ठीक है। तो आपने यहां पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर को भी कितने से करना पड़ेगा 4 से। तो जब हम 3 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 12/20। तो ये आ गया हमारा क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसके 3/5 के। ओके, तो इसका एक डी पार्ट वो देख लीजिए, बचे 2 पार्ट वो आप खुद से करेंगे। डी पार्ट में दिया है न्यूमरेटर 27। अब देखिए 3/5 के इक्विवेलेंट निकालना है जिसका न्यूमरेटर कितना 27। तो 3 का 27, न्यूमरेटर तो फिक्स है 27। तो 3 से 27 कब बनेगा, जब हमने क्या किया होगा 3 को 9 से मल्टीप्लाई, 3 9 जा 27। तो 5 को भी क्या करना पड़ेगा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 45। तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 27/45। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, बस फिर हम अगली वीडियो में करेंगे बाकी के पार्ट इसके। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है आपको,
सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ किसका 36/48। हमें इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें कंडीशन दी है आपको ए पार्ट में कि न्यूमरेटर उसका 9 होना चाहिए, है ना, यही है। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 36/48 इक्वल टू, आपको दे दिया कंडीशन कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर हमने फिक्स कर दिया 9। अब देखो 36 से 9 कब आएगा, जब हम 36 को, अब देखो 36 ज़्यादा है और 9 कम है, तो यानी कि मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं, क्या हुआ है, डिवाइड। तो 36 को कितने से डिवाइड किया होगा कि 9 आएगा, तो कितने से किया होगा, 4 से। ओके, और आप इसे पता लगाने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, 9 4 जा 36, ठीक है। तो 36 को कितने से किया डिवाइड, 4 से, तो क्या आया होगा 9। अब हमें डिनोमिनेटर निकालना है, तो जब इसको 4 से डिवाइड किया इसने, तो इसको भी कितने से डिवाइड कर देना है, 4 से। तो 4 से करोगे तो कितना आएगा, 12, तो 9/12। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 36/48 के, जिसका न्यूमरेटर 9 है। क्लियर है। तो इसका एक बी पार्ट बचता है जिसका डिनोमिनेटर 4 है, वो आप खुद से करेंगे। ओके, तो इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप करते रहिए प्रैक्टिस अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।